बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम तारीफ़ें अल्लाह ताला के लिए हैं जो तमाम जहानों का परवरदिगार है। सलावत है हमारे प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे और आपकी पूरी आल पे। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि अल्लाह से मोहब्बत के हवाले से। जब अल्लाह ताला किसी इंसान से मोहब्बत करते हैं तो उस पर ये चार निशानियां ज़ाहिर होती हैं। अल्लाह ताला ने हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम से फ़रमाया कि ए मूसा, जिस इंसान से मैं राज़ी हो जाता हूँ तो मेरी रहमत की पहली निशानी उसके घर जो आती है वो ये है कि उसके घर बेटी पैदा होती है। जिस शख्स के घर में बेटी की रहमत आ जाए और बेटी पैदा हो जाए तो समझ लेना कि मैं उस शख्स से, उसके अमाल से राज़ी हूँ। दूसरी अलामत ये है कि मैं जिस कौम से खुश होता हूँ तो दौलत बखीलों के हाथ से निकाल के सखी लोगों के हाथों तक दे देता हूँ, जिससे उस कौम में अमन, खुशी और एक बहुत अच्छी अलामत आती है कि सुकून और चैन और आराम नसीब होता है। तो ये दूसरी अलामत है जब अल्लाह ताला किसी कौम से खुश होते हैं। तीसरी अलामत ये है कि जिस शख्स के माँ बाप उससे राज़ी हों उनसे अल्लाह भी राज़ी होता है और अल्लाह ताला पसंद फरमाते हैं कि माँ बाप की नाफरमानी ना की जाए, किसी भी तरह से माँ बाप को नाराज़ ना किया जाए, नाखुश ना किया जाए। जिनके माँ बाप उनसे नाखुश होते हैं, नाराज़ होते हैं, उनके रिस्क में भी व्यूअर्स कमी रहती है और इसके अलावा उनके होते हुए काम बिगड़ जाते हैं। तो अल्लाह ताला उस शख्स से राज़ी होते हैं जिससे उसके माँ बाप राज़ी हों। चौथी अलामत ये है कि जो बंदा रात के पिछले पहर यानी तहज्जुद के वक्त मेरे लिए जागता है, इबादत करता है, सजदे करता है, मेरे सामने सर झुकाता है, मैं भी ऐसे शख्स से मोहब्बत करता हूँ कि जो कि रात के वक्त आखिरी पहर में उठ कर मेरे लिए इबादत करता है और मैं उससे हमेशा राज़ी रहता हूँ। तो ये चार अलामात हैं व्यूअर्स जो कि अल्लाह ताला ने हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम से बयान फरमाई। ये उन लोगों के लिए हैं कि जिन लोगों से अल्लाह ताला राज़ी होते हैं और जिन लोगों के अमाल को पसंद करते हैं। व्यूअर्स, अल्लाह ताला हर शख्स के अमाल को देखते हैं, हर शख्स की बात को सुनते हैं, हर शख्स का अमल देख रहे होते हैं। हर शख्स को अलग अलग तरीके से इस दुनिया में आजमाया जाता है, दौलत देकर भी, दौलत लेकर भी, औलाद देकर भी, औलाद लेकर भी, सेहत देकर भी, बीमारी देकर भी, खुशी देकर भी और किसी किस्म की मुसीबत, रंज या गम देकर भी, शोहरत देकर भी या इज़्ज़त मर्तबा देकर, कामयाबी देकर, नाकामी दिखाकर, सुख देकर और दुख देकर। इंसान को मापने के, इंसान के अमाल को मापने के बहुत सारी आजमाइशें इस दुनिया में अल्लाह ताला ने रखी हैं और वो मुख्तलिफ़ औकात में, मुख्तलिफ़ अदवार में हमारे सामने आती हैं और हर एज में इंसान की आजमाइशें अलग हैं और उसके अक्ल और समझ के मुताबिक होती हैं। जैसे जैसे इंसान की अक्ल और समझ बढ़ती है वैसे वैसे उसकी आजमाइशों का दौर भी बढ़ता और तवील होता है। हर लम्हा इस दुनिया में व्यूअर्स आजमाइश है। हर लम्हा आप एक इम्तिहान दे रहे हैं। समझ लें कि जैसे इम्तिहान में पर्चा आपके सामने आता है दुनियावी इम्तिहान में, वैसे ही एक पर्चा जो है वो अल्लाह ताला की तरफ से आसमानी इम्तिहान का इस दुनिया में सब इंसानों के पास है और जो कि चल रहा है और जो कि उनकी ज़िंदगी ख़त्म होने के साथ मौत के वक्त जो है वो पर्चा कंप्लीट कर लिया जाएगा और ले लिया जाएगा, क्योंकि उसके बाद आप उस पर कुछ नहीं लिख सकेंगे, कोई अमल नहीं कर सकेंगे। और जिस तरह से कमरे इम्तिहान में खामोशी होती है और सब लोग अपने अपने पेपर के ऊपर फोकस कर रहे होते हैं, पूरी तवज्जो से, पूरी तरह से, पूरी तैयारी के साथ आए होते हैं, इसी तरह इंसान भी इस दुनिया में पूरी तैयारी के साथ जो लोग आते हैं और अमल करते हैं वो कामयाबी से पर्चा हल करते हैं। और इस वक्त कायनात जो है वो खामोशी से हमें देख रही होती है। अल्लाह ताला के तमाम फरिश्ते और दीगर मखलूक़ात ऑब्ज़र्व कर रही होती हैं। तो अगर समझी जाए तो ये बहुत बड़ी बात है कि हमारा कमरा इम्तिहान यही दुनिया है। इसी दुनिया में पर्चा दिया गया है और कुछ लोग उसमें जो तैयारी से जाएंगे अगले जहान मुंतकिल होंगे, वो कामयाब होंगे, और जो तैयारी नहीं करेंगे, वक्त ज़ाया करेंगे और बुरे अमाल करेंगे तो वो अपना अंजाम जो है दोज़ख में पाएंगे। ये तमाम चीज़ें अल्लाह ताला ने हमें बयान कर दी हैं और बता दिया है
کہ کامیابی انہی لوگوں کے لیے ہے جو متقی ہیں، جو پرہیزگار ہیں، اور جو دوسروں کا درد محسوس کرتے ہیں، جو دوسروں کے غم میں شریک ہوتے ہیں، اور جو دوسروں کے لیے مفید ہیں۔ کسی بھی قسم کے وہم و گمان میں نہ جائیں، کسی بھی قسم کے جھوٹے وعدوں میں نہ رہیں، کسی بھی شخص کے آگے ہاتھ پھیلانے کی کوشش نہ کریں، کسی بھی شخص سے مختلف گمان یا ایکسپیکٹیشنز مت لگائیں، کیونکہ جو بھی اس دنیا میں ملنا ہے آپ کو، پیدائش سے لے کے موت کے وقت تک، وہ صرف اللہ تعالیٰ کی ذات نے دینا ہے۔ تو ہم سب پہ اللہ تعالیٰ کی ذات کا کرم ہو، فضل ہو، اور ہمارے گناہوں کو معاف کر دیا جائے۔ ہم سب کے حق میں یہی بہتر ہے کہ ہم ہر وقت استغفار پڑھیں اور اللہ سے اپنے گناہوں کی رو رو کے معافی مانگیں، اور بوسیلہ پنجتن پاک اور تمام انبیاء کرام کے ہماری معافی ہو جائے، تو ہم تاکہ روز حشر اپنے پروفٹ رسول اکرم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے ایک کامیابی سے کھڑے ہو سکیں کہ ہم نے وہ عمل کیے کہ جس کی وجہ سے ہم کامیاب ہو سکے، نہ کہ ہم ان کے سامنے جائیں اور شرمندگی سے ہمارے سر جھکے ہوئے ہوں۔ تو یہ تمام چیزیں اپنے ذہن میں رکھیں کہ آپ کا اس وقت جو کمرہ امتحان چل رہا ہے، جو آپ کا پرچہ آپ کے سامنے آ رہا ہے، جس میں بہت ساری آزمائشیں ہیں، بہت سارے امتحانات ہیں، بہت سارے پہلو ہیں، بہت ساری نزدیکیاں ہیں، بہت ساری دوریاں ہیں، بہت ساری آزمائشیں ہیں، مصائب ہیں، نئی سے نئی سچویشنز ہیں، ان کو بہت دھیان سے سوچ سمجھ کے، بغیر کسی قسم کے حرام میں مرتکب ہوئے عمل کو بہت ہی دھیان سے رکھ کے کریں، اور سوچ اور فہم کے حوالے سے اپنے ڈیسیژنز کریں، عاجزی اختیار کریں، اور لوگوں کے سامنے عاجز بن کر رہیں۔ یہی ہمارے حق میں بہتر ہے، اور یہی اللہ تعالیٰ کو پسند ہے۔ جو انسان عادل ہوتا ہے، عاجز ہوتا ہے اور صابر ہوتا ہے، وہ اس دنیا میں کامیاب ہوتا ہے۔ اپنا بہت خیال رکھیں۔ اللہ تعالیٰ ہمارے علم میں اضافہ فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ہم سب کے صبر میں اضافہ فرمائے۔ آمین۔